सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी चर्चा का विषय है निरोगता। निरोगता। देखिए, शरीर समस्त साधनाओं का आदि साधन है। सब प्रकार के धर्मानुष्ठानों और लोक परलोक की समस्त साधनाओं का आदि साधन ही नहीं, आदि मूल और मुख्य आधार प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर ही है। तो शरीर के बिना ना आत्म साधना संभव है, ना परिवार साधना, ना समाज साधना, ना राष्ट्र साधना, ना विश्व साधना। अतः साधना पथ पर आरूढ़ प्रत्येक साधक के लिए यह परम आवश्यक है कि वह अपने शरीर को सदा निरोग, स्वस्थ, सुदृढ़, सक्षम, सुंदर और अनुशासित रखे। तो कैसे रखे? उसके लिए 5 चीजें आवश्यक हैं। सात्विक आहार यानी खान पान, सात्विक विहार, सात्विक निद्रा, मिताचार और मनोयोग। निरोगता के ये 5 अचूक साधन हैं। पहला, अगर हम सात्विक आहार की बात करें तो खान पान के लिए सुनिश्चित समय होना चाहिए। प्रातःकाल यथा ऋतु दुग्ध या छाछ का सेवन निरोगता के लिए बहुत उपयुक्त है। साय भोजन आदि सूर्यास्त से पूर्व किया जाए तो निरोगता संपादन में जहाँ बड़ा लाभ होगा, वहाँ ब्रह्मचर्य की पालना में भी बड़ी सहायता मिलेगी। सूर्यास्त के पश्चात सिवाय जल के अन्य कुछ भी सेवन न किया जाए तो जीवन भर जठराग्नि ठीक ठीक प्रदीप्त रहती है। भोजन के विषय में ये बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि किसी भी पेय यानी दुग्ध, छाछ आदि के सेवन के उपरांत कम से कम 1 घंटे तक दोबारा किसी भी पेय अथवा खाद्य का सेवन न करना चाहिए। इसी प्रकार एक बार भोजन करने के उपरांत कम से कम 5-6 घंटे तक दोबारा भोजन न किया जाए। तो भोजन के उपरांत दुग्धादि सेवन करना हो तो भोजन करने के कम से कम 2 घंटे बाद किया जाए। भोजन सदा सात्विक और ताज़ा हो। यथासंभव गाय का घी, मक्खन, फलों, सागों, सब्जियों का भी सेवन किया जाए। तो भोजन की मात्रा सबके लिए समान नहीं हो सकती। भोजन उतनी मात्रा में किया जाए कि भोजन करने के उपरांत उदर तना या भरा हुआ प्रतीत ना होकर कुछ खाली प्रतीत हो। शरीर में आलस्य ना हो, फुर्ती हो, प्रकृति में भारीपन ना होकर हल्कापन हो। प्रत्येक साधक को अपने शरीर व श्रम के अनुसार प्रत्येक समय के पेय व भोजन की मात्रा निश्चित कर लेनी चाहिए। अपने दैनिक खान पान का समय भी निश्चित कर लेना चाहिए। तो भोजन के समय प्रसन्नता और निश्चिंतता होनी चाहिए। भोजन और भजन में शीघ्रता करने से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है। भोजन और भजन दोनों ही कार्य हमेशा बड़ी शांति यानी न्यायित इत्मीनान के साथ करनी चाहिए। पेय को जितने धीरे पिया जाएगा और भोजन के प्रत्येक ग्रास को जितना चबाकर निगला जाएगा, निरोगता के लिए उतना ही अधिक उपादेय होगा। प्रत्येक वस्तु का सुरोचकता के साथ सेवन कीजिए। भोजन बनाने तथा भोजन कराने का स्थान अतिशय शुद्ध पवित्र हो। भोजन करते समय कोई अटपटी, गंदी, घिनौनी वस्तु अथवा क्रूर प्राणी आंखों के सामने ना हो। भोजन करते समय किसी की निंदा, शिकायत, चुगली या अश्लील वार्ता कदापि ना करो। ऐसा करने से शरीर के रसों में विषमता और रक्त और रजवीर में विकार उत्पन्न होता है। भोजन करते समय का विनोद और वार्तालाप नितांत शुद्ध और निर्दोष हो। दूसरा है सात्विक विहार। तो सदा व्यस्त, गंभीर, एकांती और कार्यरत रहने से शरीर के अवयव और स्नायु अविकसित और कुंठित हो जाते हैं। विहार के निम्न साधनों से शरीर के समस्त कोष और संपूर्ण अंग सुविकसित और खिले रहते हैं। तो सतत विकास से ही शरीर में संपूर्णता संपादन होती है और शारीरिक संपूर्णता के बिना किसी भी सुसाधना में सुसिद्धि
या संसिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ध्यान रहे कि आहार के समान विहार भी नितांत सात्विक, नियमित और संयमित होना चाहिए। भ्रमण प्रातःकाल का भ्रमण अमृतोपम है। भ्रमण सदा सर्वत्र प्रातःकाल में ही करना चाहिए। आते जाते प्राय भ्रमण न्यून से न्यून 2 मील का तथा अधिक से अधिक 4 मील का पर्याप्त होता है। जल के किनारे अथवा उद्यान, पर्वत या जंगल में भ्रमण करना परम उपयोगी है। जहाँ जल तट, उद्यान, पर्वत या अरण्य उपलब्ध ना हो या असुरक्षित हो, वहाँ सड़क पर भ्रमण करना उपयुक्त होगा। हरे भरे खेतों के किनारे किनारे भ्रमण करना तो सबसे ही अच्छा है। ग्रीष्म ऋतु में रेतीले मार्ग या घास पर नंगे पैर भ्रमण करने से नेत्र तथा रजबीर के अनेक दोष दूर होते हैं। सूर्योदय से आधा घंटा पूर्व से आधा घंटा पश्चात तक का समय भ्रमण के लिए सर्वोत्कृष्ट है। भ्रमणार्थ पूर्व दिशा में जाया जाए तो बहुत ही उत्तम है। तो साय भोजन के उपरांत जाते आते कुल 1 मील की सैर अवश्य करनी चाहिए। विनोद मानव प्रकृति की स्वस्थता के लिए नितांत आवश्यक है। विशेषतः साधक अथवा योगी के लिए विनोदशीलता दुर्गम घाटियों की सहजता पार कराने वाली है। किंतु स्मरण रहे कि विनोद सदा शुद्ध, सात्विक, सरल, शिक्षाप्रद, उद्बोधक, शांतिप्रद व समाधानकारक यथावकाश और यथा समय दर्शनीय दृश्यों का अवलोकन करें। प्राकृतिक तथा कलात्मक दृश्यों के दर्शन से शरीर के आंतरिक संस्थानों का प्रचुर विकास और संवर्धन होता है। देश विदेशों के दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थानों के अवलोकन से ज्ञान, विवेक और उदारता की भी वृद्धि होती है। जलीय, पर्वतीय और अरण्यकोशीय दृश्यों के अवलोकन से बड़ी प्रफुल्लता तथा बड़ा आराम मिलता है। सदा प्रसन्नता या सदा प्रसन्न अथवा संतुष्ट रहना परम योग है। संतुष्ट सततम योगी, योगी सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। सब अवस्था का नाम है प्रसन्नता अथवा संतोष है। मस्तिष्क के संतुलन और हृदय की स्थिरता सदा बनाए रखने से प्रसन्नता का अभ्यास हो जाता है। थोड़ा प्रयत्न करने से ही अंतः संतोष और प्रसन्न बदनता की सिद्धि हो सकती है। हंसना जीवन ब्यूटी है। हास्य से रोग और जीर्णता दूर भागते हैं। यथा अवसर समयोचित दिल खोलकर हंसना चाहिए। होठों पर दिव्य मुस्कान सदा ही अटकेलियां करती रहे, ऐसा आभास कीजिए। शारीरिक श्रमहीन व्यवसाय वालों के लिए भी व्यायाम करना नितांत आवश्यक है। नित्य प्रातः कम से कम 15 मिनट और अधिक से अधिक आधा घंटा व्यायाम करना ही चाहिए। स्थूलकाय व्यक्तियों तथा रोग विशेष की निवृत्ति के लिए योगासन व्यायाम उपयोगी है। स्नायु व्यायाम तथा मालिश सबके लिए एक समान लाभदायक है। पुरुषों के लिए अखाड़े में कुश्ती लड़ना भी पूर्ण व्यायाम है। स्त्रियों के कठोर व्यायाम कदापि न करनी चाहिए। किशोरावस्था यानी 16 वर्ष की आयु तक प्रातः भ्रमण और खेलकूद ही पर्याप्त व्यायाम है। तैरना स्त्री, पुरुष और किशोर तीनों के लिए ही समान उपयोगी है। श्रम अथवा थकान के उपरांत आवश्यकता अनुसार विश्राम अवश्य करना चाहिए। जब भी झपकी सी आए तभी 15 मिनट की एक छोटी सी निद्रा ले लेनी चाहिए। अभिरुचि का अर्थ है सब और सब में रुचि। खाना पीना, ओढ़ना पहनना, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना, मिलना जुलना, साधना उपासना, व्यवसाय व्यापार, ज्ञान ध्यान सब कार्य सुरुचिपूर्वक किए जाने चाहिए। रुचि, अभिरुचि, सुरुचि, सुमंग, उत्साह से शरीर के कण कण में सरसता का संचार होता है। शरीर फूल के समान हल्का फुल्का रहता है। निद्रा साधना का आवश्यक अंग है। इसकी कमी भूलकर भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसकी कमी निद्रा की कमी से जठराग्नि बंद पड़ जाती है, शरीर में शिथिलता आती है, सिर भारी रहता है, विचार शक्ति क्षीण होती है, स्मरण शक्ति का ह्रास होता है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है। तो निद्रा की अधिकता से पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है, शरीर में प्रमाद बढ़ता है, कार्य क्षमता का ह्रास होता है, काम वासना बढ़ती है, स्वभाव में कटुता आती है, तेज का क्षय होता है, मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है, बुद्धि स्थूल हो जाती है। तो रात्रि के 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक
6 घंटे की गाढ़ निद्रा एक स्वस्थ साधक के लिए सुपर्याप्त है। अवस्था विशेष में दिन में घंटा आधा घंटा स्वल्प निद्रा लेने में कोई हानि नहीं। शरद ऋतु में तो या तो रात्रि के 9 बजे से प्रातः 4 बजे तक सोना चाहिए या रात्रि के 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक। निद्रा गहरी और सात्विक होनी नितांत आवश्यक। निद्रा की गहरी और सात्विक न होने से वे सब हानियाँ तो होती हैं जो निद्रा की कमी तथा अधिकता से होती हैं। इसके अलावा धातु विकार और रक्त विकार भी होता है। तो मालिश और श्रम करने, नियमित संयमित रहने, नियत समय पर सोने तथा चिंता रहित होने से गहरी निद्रा आती है। रात्रि को शयन से पूर्व अपने बिस्तर पर बैठकर प्राणी मात्र के लिए इष्ट चिंतन यानी मंगल कामना और शुभ भावना कीजिए। ईश चिंतन और ईश वंदना कीजिए, आपकी निद्रा सात्विक हो जाएगी। अगहन और सात्विक निद्रा से जीवन में विषमता की व्याप्ति होती है और अमंगल सूचक दुस्वप्न आते हैं। तो रात्रि शयन अथवा दिवा विश्राम में सिर को उत्तर दिशा में और पैरों को दक्षिण दिशा में कदापि न रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भूमि अथवा कष्ट के तख्त पर सोना स्वास्थ्य व निद्रा दोनों के लिए परम उपयोगी है। यदि निवार या मूद की चारपाई पर शयन कर रहे हैं तो उसे खूब कसा रखना चाहिए। ओढ़ना बिछौना मुलायम व चिकना होना चाहिए और ऋतुअनुसार गर्म या ठंडा। ग्रीष्म ऋतु में ओढ़ना बिछौना सूती ही होना योग्य है। शरद ऋतु में ओढ़ना बिछौना ऊनी होना चाहिए। तो शयन स्थल में शुद्ध वायु का निर्बाध प्रवेश होना चाहिए। नाक मुंह ढककर कदापि नहीं सोना चाहिए। मक्खी मच्छरों से बचने के लिए नाक मुंह ढकने की आवश्यकता हो तो इस कार्य के लिए पतला और झीना मच्छरदानी के जैसा वस्त्र काम में लाना चाहिए। तो शयन काल में शरीर कहीं से भी कसा हुआ ना हो तो उसके लिए ऊपर तक ढीला कुर्ता या बनियान और एक नीचे ढीली धोती या पायजामा या कोपीन और स्त्री के लिए एक ढीला पर ऊपर वस्त्र और एक ढीला अधो वस्त्र उपयुक्त रहता है। तो सीना मस्तिष्क कनपट्टी या पेट पर हाथ रखकर सोना बहुत हानिकारक है। पीठ ऊपर करके उल्टा सोना बड़ा अनिष्टकारी है। सदा करवट से सोना चाहिए। शरीर के प्रत्येक अवयव को लेटते ही एकदम ढीला छोड़ देना चाहिए। रात्रि शयन भोजन करने के 3 घंटे उपरांत करना चाहिए। सर्वोत्तम यही है कि भोजन व दुग्धपान आदि सूर्यास्त से पूर्व कर लिया जाए। बिना तकिया लगाए सोना उत्तम। यदि लगाया ही जाए तो तकिया 1 अंगुल से अधिक मोटा ना हो। मिताचार जहाँ साधना का एक उत्कृष्ट अंग है वहाँ वह स्वतः एक परम योग है। साधक हृदयंगम कर ले कि मिताचार परम योग है। मिताचार योग का आधार है। मिताचार योग का तनु है। मिताचार योग की मूर्धा है। मिताचार योग का केंद्र बिंदु है। मिताचार शरीर स्वस्थ और आध्यात्म योग का मेरुदंड है। मिताचार शरीर और आध्यात्म का संयोजन करने वाली सुषुम्ना नाड़ी है। तो मिताचार के सिद्ध होने पर योगाचार, देहाचार, गुहाचार, शिष्टाचार, धर्माचार, कर्माचार आदि समस्त आचारों की सिद्धि स्वयं हो जाती है। मिताचारी ही समय, नियम और व्रत का पालन कर सकता है। मिताचार का यथातथ पर्यायवाची शब्द किसी भी भाषा में ज्ञात नहीं होता। मिताचार का पूर्णतः पर्यायवाची शब्द केवल एक शब्द वेद में है और वह है ऋतु। वेद का ऋतु शब्द अनेकार्थवाची है, किंतु ऋतु का मुख्य अर्थ मिताचार ही है। मिताचार का मतलब है मित धन आचार और ऋतु धन आचार, संतुलित धन आचार। तो साधक का प्रत्येक आचार व्यवहार मित यानी संतुलित होना चाहिए। ऐसा करने से शारीरिक क्षति तथा मानसिक ह्रास नहीं होता और जीवन सुखी शांत और प्रसन्न रहता है। आयु सुदीर्घ होती है। तो जिस प्रकार अतिशय अधिकता सर्वत्र वर्जनीय है उसी प्रकार अतिशय न्यूनता भी सर्वत्र वर्जनीय है। साधक को सदा मित मार्गी होना चाहिए। साधक की प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक गति, प्रत्येक प्रगति मित होनी चाहिए। अति अधिकता और अतिशयता, न्यूनता दोनों समान अनिष्टकर और विनाशकारी। अति अधिकता अति आचार है तो अति न्यूनता भी अति आचार। अत्याचार अभिशाप है, मिताचार सर्वश्रेष्ठ वरदान है। किसी ने महात्मा से प्रश्न किया कि महाराज प्रतिदिन कितने घंटे सोना चाहिए, तो
तो महाराज ने सत्संगी में से एक से पूछा, तुम्हारे विचार से प्रतिदिन कितने घंटे सोना चाहिए? उत्तर मिला 8 घंटे। महात्मा ने दूसरे सत्संगी से वही प्रश्न किया, उत्तर मिला 4 घंटे। महात्मा ने पहले सत्संगी से कहा कि तुम अपनी निद्रा में 2 घंटे की कमी करो, और दूसरे सत्संगी से कहा कि तुम अपनी निद्रा में 2 घंटे की वृद्धि करो। तो महात्मा ने आदि प्रश्नकर्ता की ओर देखा और कहा कि नित्य 6 घंटे सोना पर्याप्त होगा। अति अधिक और अतिशय न्यून के मध्य में मित का निवास है। प्रत्येक कार्य में साधक को अति अधिक और अतिशय न्यून के मध्य में स्थित रहना चाहिए। मिताचार में अमित आनंद है। तो बोलना तो ना अत्यधिक बोलना चाहिए, ना अतिशय न्यून बोलना चाहिए। साधक को मितवासी होना चाहिए। खाना तो ना अत्यधिक खाना चाहिए, ना अतिशय न्यून खाना चाहिए। साधक को मिताहारी होना चाहिए। सोना ना तो अत्यधिक सोना चाहिए, ना अतिशय न्यून सोना चाहिए। साधक को मित निद्र होना चाहिए। आसन लगाना तो ना अत्यधिक समय आसन लगाना चाहिए, ना अति अल्प समय आसन लगाना चाहिए। साधक को मितासन होना चाहिए। व्यायाम करना तो ना अत्यधिक व्यायाम करना चाहिए, ना अतिशय न्यून कर व्यायाम करना चाहिए। साधक को मित व्यायाम होना चाहिए। कार्य करना तो ना अत्यधिक कार्य करना चाहिए, ना अतिशय न्यून कार्य करना चाहिए। साधक को मित कर्मी होना चाहिए। तो साधक को सदा स्मरण रखना चाहिए कि अति आचार सर्वत्र वर्जनीय है, मिताचार सर्वत्र विहित है। अब शरीर की प्रत्येक क्रिया व चेष्टा के साथ मन का एकाग्रता और प्रसन्नता के साथ योग होना परम आवश्यक है। मन की प्रसन्नता और मन की एकाग्रता जब शारीरिक क्रिया या चेष्टा के साथ संयुक्त होती है, तभी उस क्रिया या चेष्टा का शरीर की निरोगता अथवा शारीरिक स्वास्थ्य पर उत्तम और अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जब आप आहार करें और किसी पेय का पान करें तो अपनी दृष्टि भोजन पर या पेय पर रखिए और मन की प्रसन्नता व एकाग्रता से भोजन का अवलोकन करके भोजन या पेय को संबोधन कीजिए। मित्रस्त्वा चक्षुषा समीक्षे, मैं तुझे मित्र की दृष्टि से देखता हूँ। तत्पश्चात भोजन अथवा पान करते हुए उस भोजन अथवा पेय पर दृष्टि तथा मन को लगाइए और मन की अनुकूलता के साथ प्रसन्नतापूर्वक भोजन या पान कीजिए। तो भोजन व पेय पर अनुकूल व एकाग्र मन से दृष्टि न रखते हुए खाद्य पेय की निंदा करते हुए वस्तु का सेवन करने से जठराग्नि मंद पड़ जाती है और सेवन की गई वस्तु से जो रस बनता है उसमें विषमता और विष की मात्रा अधिक हो जाती है। तो भोजन बनाने में भी भोजन बनाने वाले व्यक्ति के मन का प्रभाव भोजन में प्रवेश करता है। भोजन बनाने वाला अपने मन की प्रसन्नता और एकाग्रता के साथ भोजन बनाता है तो वह भोजन सुपच्छ, रसवर्धक और तृप्तिकारक होता है। तो साधकों को योग्य है कि भोजन का सब कार्य बाह्य पवित्रता के साथ मन की पवित्रता और प्रसन्नता और एकाग्रता से करें। माता जब अपने शिशु को अपने स्तन का दूध पिलाए तो मन की निश्चिंतता, प्रसन्नता व एकाग्रता से पिलाए। भोजन बनाते और खाना खाते समय मन को मुदित व एकाग्र कर लेना चाहिए। भोजन बनाते समय समाचार पत्र या पुस्तक पढ़ते जाना या अन्य कार्यों में मन को इधर उधर करना बहुत दूषित अभ्यास है। इसी प्रकार खाते खाते पढ़ना या अन्य कार्य करते जाना स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है। तो विहार में भी मन का पूर्ण योग होना चाहिए। जिस प्रकार का भी विहार आप कर रहे हैं, आपका मन आपकी इंद्रियों के साथ उसी में लगा हुआ होना चाहिए। यदि आप प्रातः या सायं भ्रमण कर रहे हैं तो मन भ्रमण का आनंद लेता हुआ ऐसा अनुभव करे कि आपका प्रत्येक पग आपके शरीर को निरोग और स्वस्थ बनाता चला जा रहा है। यदि आप व्यायाम कर रहे हैं तो आपका मन व्यायाम का आनंद लेता हुआ ऐसा अनुभव करे कि व्यायाम का प्रत्येक अंश आपकी शारीरिक शिथिलता को दूर करता हुआ आपके शरीर को सुडौल और सुदृढ़ बना रहा है। निद्रा में भी मनोयोग परम लाभदायक है। जब आप सोने जा रहे हैं तो प्रथम अपने मन में निद्रा की उत्सुकतापूर्ण सुरुचि जागृत कीजिए। बिस्तर पर लेटकर शरीर को नितांत शिथिल छोड़ते हुए नेत्र बंद कर लीजिए और मन को निद्रा में मग्न और निमग्न कर दीजिए। ऐसा करने से आपको बड़ी सुंदर निद्रा आएगी। तो एक समय में एक ही कार्य और उसी में मन को पूर्णतः युक्त या लीन कर देना ही मनोयोग है। प्रत्येक कार्य में अपने मन की संपूर्ण प्रसन्नता, प्रफुल्लता, एकाग्रता को अंतर्निहित करने का अभ्यास कीजिए। यह अभ्यास जहाँ पे शरीर को निरोगता तथा स्वस्थता का संपादन करेगा, वहीं दूसरी ओर आपके चित्त की वृत्तियों के निरोध में भी बड़ा सहायक होगा। धन्यवाद।